बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये सलाम आप लोगों को याद है ना, मैं अक्सर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो आप लोगों को अरशद शरीफ शहीद की याद आ जाती है। तो बिल्कुल ये उन्हीं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये एक तरीका अडॉप्ट किया गया था। बिकॉज़ जब वो शहीद हुए, उनकी वालदा से मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरा एक कोई व्लॉग देखा था, तो उन्होंने ये कहा था, ताकीद की थी कि ये सिलसिला मत छोड़ना। तो तब से लेके अब तक उन्हीं की याद में ये सारा रहता है। आज उनकी दूसरी बरसी है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इंसाफ अभी तक उनको नहीं मिला, उनके अहले खाना को नहीं मिला, उनकी वालदा को, उनकी बेवा को, उनके बच्चों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कोशिशें बहुत सारी रहीं लेकिन उनका केस फाइलों में ही कहीं दबा रहा। आज हमारे ARY न्यूज़ के दफ्तर में उनके इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी हुई। सिर्फ ARY न्यूज़ के इस्लामाबाद के दफ्तर में ही नहीं, तमाम दफातर में और मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों ने अपने तौर पर भी कुरान ख़वानी का अहतमाम किया। तो आप लोग भी जहाँ पर हैं, जिस हाल में हैं, एक बार उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उन्हें इस दुनिया में भी इंसाफ फराहम करे और आखिरत में भी बेहतरीन मुकाम अता फरमाए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उनके ऊपर ख़त्म थी। मैं कई मरतबा पहले भी एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ कि जब उस वक्त की हुकूमत, जो PTI की हुकूमत थी, तो उस वक्त के कुछ वज़रा ने रब्ता किया। बहुत ताकतवर वज़ीर उस वक्त के जो थे, उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि अरशद से कहें कि हमारे ख़िलाफ़ ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उस वक्त अरशद शरीफ साहब ने कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पे काम शुरू किया, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अरशद से कहें कि ये ना करें, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने तौर पे साबित करने की कोशिश की। मैंने कहा जी मुझे तो इस बारे में मालूम नहीं है, मैं आपका मैसेज अरशद शरीफ साहब तक पहुंचा दूंगा। और जब वो मैसेज उन तक पहुंचाया कि जनाब फ़लाँ वज़ीर जो है वो चाहते हैं कि चाय के एक कप में मुलाकात हो जाए और आपको शायद कोई गलत फहमी है तो बैठ के दूर कर लेते हैं, तो बड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि उन्हें जाके बता दें अभी तो मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इस केस में शुरू की नहीं है, अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन खैर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं। सब लोग इस वक्त जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह वाले सारे मामले में फंसे हुए हैं और सबको किसी सरप्राइज़ का इंतज़ार था, अभी भी है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद कोई और सरप्राइज़ भी आ सकता है, लेकिन उसके इम्कानात वक्त गुजरने के साथ साथ कम होते जा रहे हैं। और आज जो नए नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकात भी की है। साथ ही जाने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उनसे भी मुलाकात की। अब तो काजी फ़ाइज़ ईसा के जाने में सिर्फ आखिरी 50-55 घंटे बाकी रह गए हैं। मैंने टाइमर जो है वो सेट कर लिया है और एक मिनट, एक घंटा जो है वो गुजरता जा रहा है उनके जाने के हवाले से बहुत तेज़ी से, और तारीख़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कैसे तारीख़ उन्हें याद रखेगी, इसका फ़ैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा। उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके किस्से जो हैं, उनके फ़ैसलों के किस्से वो ज़ुबान ज़द-ए-आम रहेंगे, उनके होते हुए भी रहे। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। इस वक्त जो बात है वो जस्टिस याहिया अफरीदी की है और उनके आने के चार्ज संभालने के जो इंतज़ाम हैं वो बहुत तेज़ी से जारी हैं। ऐवान सदर में इंतज़ाम हो रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ऐवान सदर की जानिब से। सारा कुछ क्विक हुआ। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में भी जस्टिस याहिया अफरीदी की आज अहम मुलाकातें हुई हैं। एक तो उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात की, फिर मंसूर अली शाह साहब से भी मुलाकात हुई और फिर उनके जो बाकी जजेज़ हैं वो भी मुबारकबाद देने के लिए उनके चैम्बर में आते जाते रहे हैं। तो फ़र्दन अलग अलग भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, इंडिविजुअल भी और बाकी दोस्तों से भी। तो यकीनन वो इस बारे में राय भी ले रहे होंगे, सोच विचार भी कर रहे होंगे, लेकिन अब कभी इम्कान है कि वो हलफनामे की तकरीब में शिरकत करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है ना आके तावीलें देते हैं कि देखिए ये जो टॉप 3 का पैनल था, इसमें बस 19-20 का ही फ़र्क था। सारे जजेस जो हैं वो काबिलियत पे पूरा उतरते हैं, इनमें मामूली सा भी फ़र्क नहीं था, सारे काबिल एहतराम है, इसलिए इनमें से जस्टिस याहिया अफरीदी को पिक कर लिया गया। अगर ये तीनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सारे ही काबिल एहतराम है जिस तरह टेलीविजन पर बताया जाता है, तो फिर जो प्रिजाइडिंग जज लगाना है आईनी बेंच का, बाकी 2 जो बचे हैं उनमें से एक को प्रिजाइडिंग जज लगा कर देखें ना। अगर कोई फ़र्क नहीं है जो टीवी पे आके आप बताते हैं, कोई इतने पक्के मुंह से बताते हैं कि लोग यकीन कर लें कि भाई 19-20 का भी वो कहते हैं बस हल्का सा ही फ़र्क था इनकी प्रोफाइल्स में। तो प्रोफाइल्स आपके सामने है, फिर जो बच गए उनमें से किसी एक को जो है वो आईनी अदालत का सरबराह मुकर्रर कर दे, ना जाए चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पर। लेकिन यहाँ पर हुकूमत के फ़ैसले ऐसे हैं कि सबको पता है
कि क्या होना है। मतलब जब बेंच बनता है तो ये पता चल जाता है कि फैसला क्या आना है, और हुकूमत जब कोई चीज़ करने लगती है तो उसका नतीजा भी पहले से पता चल जाता है कि ये आईनी तरमीम हो रही है, इसका नतीजा क्या होगा, ये आईनी बेंच बन रहा है, इसमें नाम कौन सा होगा। तो देखते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम उसमें शामिल करते हैं या स्पेयर करते हैं, आपको पता चल जाएगा वक्त आने के साथ। काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो फिलहाल किस्सा पारीना बनने वाले हैं, चंद ही घंटे बाकी रह गए। लेकिन काजी साहब के साथ साथ एक और अहम शख्सियत भी रुखसत होने के करीब करीब पहुंच गई। ये सारा मामला आईनी अदालत का सेटल हो जाएगा, चीफ जस्टिस सेटल हो जाएंगे ना, तो फिर जो तवज्जो होगी पाकिस्तानी कौम की वो होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, क्योंकि आइंदा चंद महीनों में उन्हें भी रुखसत होना है। जनवरी 2025 गालबन उनका टेन्योर एंड होने का मंथ है और उन्हें भी रुखसत होना है। लेकिन हुकूमत ने आईनी तरमीम के तहत कुछ मनसूबाबंदी कर रखी है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाता वो अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे। तो देखते हैं इस आईनी तरमीम के तहत उनको कितना बेनिफिट मिलता है। पाकिस्तान में एक और नई डिबेट जो है उस वक्त इनिशिएट होने जा रही है। तो अब पहले ये होता था कि सिर्फ एक इदारे के सरबराह के ऊपर पूरा मुल्क जो है वो ऐसे मुंजमद हो जाता था कि कब ये तकर्री होगी, कब मामला आगे चलेगा। अब जो है नेक्स्ट आप देखिएगा, अब हर तकर्री के मामले पर इसी तरह फंसा रहेगा मामला, और सबको ये रहेगा कि कौन होगा, किसका नाम निकलेगा, किसका प्रोफाइल अच्छा होगा, कौन ज़्यादा ताबेदार होगा, उस मामले तक हम ले गए हैं। और एक चीज़ आपने नोट की है, काजी फैज़ ईसा का ये सारा पूरा दौर जो गुजरा, इसमें अच्छे बुरे फैसले एक तरफ, लेकिन जो सबसे वर्स्ट चीज़ हुई है जो मैं समझता हूँ वो ये है कि बड़ी से बड़ी चीज़ भी अब हो जाए ना, लोगों को लगे कि जनाब उनका घर बार माल दौलत सब लुट गया है, फिर भी लोग अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं देख रहे। लोग ये नहीं देखते कि हमें यहाँ से इंसाफ मिल जाएगा। हाई कोर्ट तक तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक लोगों ने देखना छोड़ दिया, उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई कि हमें यहाँ से इंसाफ मिल सकेगा। लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है, लोगों ने जाना ही होता है, बेंच के सामने पेश होना होता है, लेकिन लोगों की उम्मीद जो है वो कम हुई है। बुनियादी हुकूक जो हैं लोगों के वो ज़रूर सल्ब हुए हैं। लेकिन इसी सारे सूरत हाल के दौरान अभी मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीली हो रही है। एक तो ये आईनी तब्दीली है ना, वो नहीं, एक तो वो बाहर बैरूनी जो उनकी इमारत में तब्दीलियाँ हो रही हैं, बाहर कुछ मोनूमेंट जो है वो तामीर किए जा रहे हैं। और मुझे अभी आज ही पता चला है कि उस मोनूमेंट का जो नाम है वो फंडामेंटल राइट्स मोनूमेंट रखा गया है या रखा जाएगा आने वाले दिनों में, कि जैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रहे हैं इस टाइम में जो ये मोनूमेंट बन रहा है। एनीवेज़ आप फैसला कर सकते हैं बेहतर। अब चलते हैं आगे, कुछ और सियासी मामला के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली आपके सामने है, वो एहतजाज के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें साथ साथ तनकीद का सामना भी है कि पहले नहीं कामयाब हुआ तो अब कैसे होगा। मुराद सईद के अलग पैगाम आ रहे हैं, लीडरशिप के कुछ अलग पैगाम हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने तो कहा था कि अगर सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस ना लगाया तो हम कॉल देंगे, तो अभी तक तो कोई कॉल नहीं आई और ना ही इतनी जल्दी ये एग्जीक्यूट होगा। इसके ऊपर पूरा होमवर्क करना पड़ेगा, और वो भी तब जब वकला साथ में मिलेंगे। अब वकला की तरफ से भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं देख रहा था हामिद खान की जानिब से की गई है, तो वकला विंग जब तक मुतहर्रिक नहीं होता तब तक पीटीआई को शायद देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा। आज ही एक और ख़बर आई बुशरा बीबी की ज़मानत के हवाले से। उनकी ज़मानत आज मंजूर होगी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जैसे ही वापस आएंगे, केस दोबारा से शुरू होगा, तो तोशाखाना पार्ट 2 में उनकी ज़मानत के कवी इम्कान थे। अब वो और किसी केस में गिरफ्तार नहीं है, किसी और केस में मतलूब नहीं है, जो रिकॉर्ड अभी तक मंजर आम पे है या सामने है। लेकिन जब उनकी ज़मानत मंजूर हो गई, ये दिन में मंजूर हुई किसी टाइम में 1-2 बजे के करीब, और उसके बाद उनके वकला भागे भागे फिरते रहे हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँचे, एफआईए के जो जजेस हैं उनके पास पहुँचे, एक जज के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर खातून जज के पास भी। लेकिन पता चला एक जज भी जनाजे पे गए हुए हैं, दूसरे जज साहब भी जनाजे पे गए हैं, तीसरे भी जनाजे पे गए हैं, और खातून जज साहब जो हैं वो फातह खानी पे कहीं गई हुई हैं एज़ पर पीटीआई लॉयर्स। जो उनके वकील से मेरी बात हुई, जो मचल के लेके पहुँचे हुए थे ज़मानत के लिए, एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। यंग एज में उन्होंने कोर कमेटी का हिस्सा भी बन गए, और इमरान खान के केसेस को उन्होंने जिस तरह से लड़ा है, बुशरा बीबी के केसेस को उन्होंने जिस तरह से लड़ा है, सुबह से लेकर रात तक वो उन्होंने अदालतों के चक्कर लाए। वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने तक एफर्ट बहुत ज़्यादा किया। तो खालिद यूसुफ एडवोकेट जो हैं वो मचल के लेके पहुँचे हुए, और मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई। वो कह रहे मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ, कोई जज दस्तियाब नहीं है। फिर उन्होंने मुझे वॉइस नोट किया, बताया एक जज नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, अब चौथे के पास जा रहे हैं, और फिर पता चला कि चौथे जज साहब भी नहीं थे। तो अब ये मामला कल तक चला गया, और हो सकता
सकता है, एन मुमकिन है कि कल किसी नए केस में गिरफ्तारी डाल दी जाए। खारिज ऐसा इम्कान नहीं है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। अब काफ़ी भुगत लिया उन्होंने, उनकी रिहाई हो जानी चाहिए, लेकिन बाइद कुछ भी नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के केसेस की तरफ। लोग सवाल करते हैं कि इमरान खान के केसेस का क्या स्टेटस है। उनकी बहन अकेली जाके बाहर अडयाला के बाहर खड़ी रही, वो बड़े लोगों ने मंजर देखा नौरीन नियाज़ी का। आज उनका एक क्लिप वायरल है जिसमें वो बैरिस्टर गौहर से, वकला से दरख्वास्तें कर रही हैं कि आप ही कुछ करें, इमरान खान से मुलाकात का इंतज़ाम करें, आप कुछ कर सकते हैं। वो ऐसा लगा उनके जुमले में और उनकी बातचीत में कि जैसे एक बहन बहुत ही बेबस है कि अडयाला जेल के बाहर बहन खड़ी है, अंदर भाई है और बहन को भाई की सूरत हाल का नहीं पता और भाई को ये नहीं पता कि मेरी बहन यहाँ पे खड़ी है मेरे से मिलने के लिए और उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। बड़े अजीब से मनाजर हैं। मतलब नौरीन नियाज़ी की जगह अगर कोई ख़ुद को रख के देखे कि उसका जवान बेटा जो है वो जेल में, मिलिट्री ट्रायल उनका एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है या एक तरह से हो ही रहा है, फिर उनकी दो बहनें दोनों जेल में हैं। मतलब आप इमरान खान की जो दो बहनें गिरफ़्तार हैं, कब से गिरफ़्तार हुई हैं? 4 अक्टूबर से। अब 4 अक्टूबर से लेके आज क्या तारीख है? 23 अक्टूबर है और अभी तक जो है वो उनकी ज़मानत ही नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? मतलब सड़क के ऊपर खड़े हुए पुरान लोगों को गिरफ़्तार किया गया और अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हो सकी। तो ये भी एक अलग ही माहौल है, इंसाफ का मामला कहाँ तक जा रहा है आपके सामने है। तो नौरीन नियाज़ी जो है वो आज बैरिस्टर गौहर से कह रही थी कि, बल्कि फैसल चौधरी उनको तसल्ली दे रहे थे कि जी हम आज ही फ़िक्स करा रहे हैं, बायोमेट्रिक हो गए हैं और बहुत जल्द हो जाएगा। तो ये तो माहौल है। तो खैर इमरान खान का अब ज़मानत का मरहला जो है वो यकीनन अगला होगा, क्योंकि वकला से आज हमारी बातचीत जो हो रही थी वो यही बता रहे हैं कि बल्कि सलमान राजा जो है, सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी बातचीत करते हुए बताया कि अब अगला मरहला इमरान खान की ज़मानत का ही होगा। लेकिन इमरान खान की ज़मानत हो पाना और फिर उनकी रिहाई की तरफ मामला जाना, इसमें अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि माहौल मुवाफ़िक नहीं है इस टाइम। उनका बाहर आना पूरे सिस्टम के एक तरह से अगेंस्ट चला जाता है। तो सिस्टम कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है कि वो बाहर आएँ, जो कि किसी को उनसे मिलने तक नहीं दे रहे कि ये इनका कोई पैगाम, कोई मैसेज बाहर आया तो हमारे लिए मुश्किल होगी। तो अगर वो शख्स खुद बाहर आ गया तो कितनी बड़ी मुश्किल होगी इस हुकूमत के लिए। तो इसलिए उनको शायद थोड़ा और इंतज़ार कराया जाएगा, लेकिन केसेस साथ साथ उनके चलते रहेंगे। उनसे मुलाकात जो नहीं हो पा रही, इस मामले पर भी एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत आज हुई है। जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने यह हुक्म दिया था कि उनकी लॉयर से मुलाकात कराई जाए, हफ्ते में 2 दिन ये लोग मिलेंगे, ये तय करा दिया था उन्होंने। लेकिन अब जो पाबंदी लगी है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई के ज़मरे में आज दरख्वास्त जो है वो टेकअप हुई और जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान ने कहा है कि ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है समाअत के लिए और कल अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया गया है। लेट्स सी अब वो आके क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत का जो मकसद था आईनी तरमीम वाला वो पूरा हो चुका। अब इमरान खान के ऊपर मज़ीद पाबंदी जो है वो किस लिए लगाई जा रही है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्या हुकूमत के कोई और इरादे भी हैं, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।